हेलो एवरीवन, जय माता दी। मंगल देव अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं 2 जून से लेकर के 16-17 जुलाई तक। लगभग 15 दिनों के लिए कर्क राशि में मंगल देव जाने वाले हैं। आज मैं मंगल देव के ऊपर से ही आप सभी को बताने वाली हूँ कि इन 45 दिनों में क्या घटनाएं हो सकती हैं, आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपको क्या तकलीफ हो सकती है, क्या प्रिकॉशंस आपको लेना चाहिए और मंगल देव के किस तरह के उनका क्या कार्य है और वो किस तरह नीच हो रहे हैं तो क्या होगा। तो 2 जून 2021 से मंगल देव मिथुन राशि में से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसमें लगभग वो 45 दिनों के लिए रहेंगे। अब कर्क राशि अगर हम देखते हैं तो कर्क चंद्रमा की राशि होती है, जो पानी की राशि हम मानते हैं, और जो मंगल देव हैं ये अग्नि कारक हैं। अब आग को अगर आप पानी में डालते हैं तो आग बुझ जाती है। तो इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ है, मंगल की जो भी क्वालिटीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी। अब मंगल किस चीज़ के कारक हैं? मंगल ताकत के कारक हैं, साहस के कारक हैं, पराक्रम के कारक हैं। मंगल हमारे शरीर में खून के कारक हैं। मंगल सेना के कारक हैं, पुलिस के कारक हैं, मेडिकल थिंग्स जो भी हॉस्पिटल की दवाइयाँ होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होती हैं, उनके भी कारक हैं। मंगल काफ़ी हद तक जो गाड़ियाँ चलाते हैं उसके भी मंगल देव कारक हैं। तो मंगल देव का जब इस वक्त राशि परिवर्तन कर्क राशि में हो रहा है तो क्या तकलीफ़ें आएंगी और किस तरह से हमें इससे बचने की ज़रूरत है। अब जब मंगल कर्क राशि में जा रहे हैं तो उनका जो एक्चुअली जो नेचर है उससे वो बिल्कुल विपरीत हो जाएंगे। मतलब मंगल के साहस में कमी आ जाएगी, मंगल के पराक्रम में कमी आ जाएगी। मंगल कहीं ना कहीं जो लोग सेना में हैं उनके लिए परेशानी का कारक बनेगा, क्योंकि हो सकता है अगर युद्ध वगैरह इस वक्त होता है तो हमारे देश में मतलब युद्ध होने के भी चांस बनते हैं इस बीच में, कि कहीं से युद्ध हो या पुलिस में जो लोग हैं उनको किसी तरह की तकलीफ़ आए, चाहे कोरोना से ही क्यों ना उनको पीड़ा मिले, परेशानी आए, या फिर कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई दंगे फसाद हो जाए, वहाँ पर जो हमारे पुलिस सहकर्मी भाई बहन हैं उनको किसी तरह की तकलीफ़ आ जाए। तो उन्हें ध्यान रखना है। जो मेडिकल है, दवाइयाँ हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, जो बिल्कुल कोरोना काल में जुटे हुए हैं, एक भगवान की तरह काम कर रहे हैं, उनको भी हेल्थ की परेशानी आने के योग बन रहे हैं। इस बीच में हार्ट रिलेटेड परेशानी लोगों को दिख रही है, क्योंकि मंगल नीच का हो रहा है तो खून आपका गाढ़ा हो सकता है, परेशानी आपकी बढ़ सकती है। हड्डियों के कारक हैं तो खून जमेगा तो हड्डियों में भी तकलीफ आ सकती है, तो हड्डियों से रिलेटेड आपको परेशानी आ सकती है। आपके पैरों से रिलेटेड, हाथ पैर में सूजन आना, दर्द आना, इस वक्त इस तरह की भी परेशानी आ सकती है। इस वक्त आपको काफ़ी ज़्यादा कफ की परेशानी आ सकती है। आपको हो सकता है गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लगे, या आप अपने आप को जो भी चीज़ें हैं उस पर कंट्रोल ना कर पाओ और आप वो चीज़ें बहुत गुस्से में बोल दो। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ इस वक्त मंगल में दिखाई दे रही हैं। मंगल देव भाई के भी कारक हैं, तो इस वक्त भाई पे भी परेशानी आने के योग बन रहे हैं, तो वहाँ पे भी ध्यान रखना है कि आपके भाई को किसी तरह की परेशानी ना आए। मंगल देव पृथ्वी के सबसे नज़दीक हैं और ये भी माना जाता है कि धरती माँ के भूमि पुत्र भी मंगल देव हैं। अब जब मंगल देव नीच आ रहे हैं तो प्राकृतिक आपदा क्या क्या होने के संकेत मिल रहे हैं। भूस्खलन हो सकता है काफ़ी जगहों पे। हम जैसे कहते हैं ना, प्राकृतिक आपदा आती है कि कहीं पे भूस्खलन हो जाए, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए, कहीं पे बाढ़ आ जाए, कहीं तूफान, कहीं पे भूकंप आ जाए। इस तरह के भी योग मंगल के नीच राशि में परिवर्तन करने से बन रहे हैं। साथ ही साथ बीमारियां बढ़ सकती हैं। पहले से ही हम कोरोना से परेशान हैं, तो कोरोना में भी अगर लोग बीमार होते हैं तो अधिक परेशान हो सकते हैं। ठीक होने के कम चांसेस होंगे, दवाइयों का असर ना हो, या दवाइयाँ जितनी हमें मिलनी चाहिए उतनी ना मिल पाएँ, ये सारी परेशानियाँ। साथ ही साथ कहीं गुस्से में कोई जैसे होता है कि कहीं पे कोई बात हुई और उसमें कंट्रोवर्सीज हो गई और अचानक से कहीं पे परेशानी आ गई। मंगल देव कहीं ना कहीं शासन के भी प्रतीक हैं और कहीं ना कहीं
खेल कूद के प्रतीक हैं। तो मंगल की वजह से कहीं पे किसी की सरकार भी गिर सकती है, किसी राज्य की, किसी प्रदेश की सरकार भी इस वक्त गिर सकती है इस पीरियड में जो 45 दिनों का है। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी किस जगह की, क्योंकि ये थोड़ा सा बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो भी सरकारें हैं उन्हें संभल के चलना चाहिए। गिरने के काफ़ी योग बन रहे हैं इस वक्त। खेल कूद में जो लोग हैं उसमें भी परेशानी आ सकती है। जो खेल कूद से जुड़े लोग हैं उनके मान सम्मान को हानि पहुंच सकती है, उनको कानूनी जो भी चीज़ें हैं उसमें फंस सकते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कोर्ट कचहरी उनके ऊपर हो जाए, उनके ऊपर किसी तरह का इल्ज़ाम लग जाए, उनकी पावर चली जाए। खेल कूद में भी हो सकता है कि जो भी खेल कूद हो रहे हैं वो किसी दूसरी जगह चले जाएँ, दूसरे देश चले जाएँ। इस वक्त हमारे देश से कहीं ना कहीं ये भी परेशानी इस वक्त बनती हुई दिख रही है। तो बहुत ध्यान रखना है, बहुत संयम रखना है। 45 दिन का समय है, शांति से अगर सब काट लेंगे तो ये समय कट जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ संभलने की ज़रूरत है। अब मैं बात करूँगी राशियों के हिसाब से कि मंगल का राशि परिवर्तन जो कर्क राशि में हो रहा है इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब इसका प्रभाव सभी राशियों पे, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या पड़ने वाला है उसके ऊपर मैं बात करूँगी। तो जो लोग मेष राशि के हैं, और ये ज़्यादातर आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से आप देखिएगा, जिनको कुंडली नहीं पता है वो आपकी सन जो होता है हमारा मून साइन के हिसाब से ये हम बता रहे हैं। लेकिन अगर आपको मून साइन की आपकी राशि नहीं पता है कि चंद्र कुंडली में क्या है, तो आप सन साइन के हिसाब से यानी ज़ोडियक साइन के हिसाब से या आपके नाम के हिसाब से भी इसे देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा अगर कोशिश करें कि आपको अपनी कुंडली के बारे में पता है, तो जो कुंडली में आपकी राशि है उसके हिसाब से आप ज़रूर इसको कोशिश करें देखने की और फॉलो करने की। लेकिन नहीं पता है तो अगर आप अपने ज़ोडियक साइन से भी देखेंगे, सन साइन से भी, तो भी आपको इसमें से संभलने का मौका ज़रूर मिलेगा। तो पहली राशि जो मेष राशि है, मेष राशि अभी मंगल चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं। चौथा घर हम माता का घर मानते हैं, हमारी सुख सुविधा का घर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं चौथे घर में प्रवेश करने से माता की सेहत में तकलीफ़ आ सकती है, माता से विछोह हो सकता है, किसी तरह की माता की ज़िंदगी में कोई परेशानी आ जाए। साथ ही साथ खुद के भी इस वक्त कामकाज में आपको परेशानी आ सकती है, अपना ज़मीन जायदाद बचाने में आपको परेशानी आ सकती है, और आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बहुत ध्यान रखना होगा। साथ ही साथ सातवें घर पे भी मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो वो ब्रेक हो सकती है, या उसमें आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। आठवें घर पे दृष्टि पड़ रही है तो आपको कहीं ना कहीं से ससुराल वालों की वजह से या ससुराल पक्ष से कोई बुरी खबर मिल सकती है या उनसे परेशानी मिल सकती है, तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो इन 45 दिनों में बहुत केयरफुल रहिएगा, किसी तरह की इन चीज़ों से बचिएगा। अचानक से किसी तरह की घटना दुर्घटना होने के आसार बन रहे हैं, मेष राशि वालों को लड़ाई झगड़ा के आसार बन रहे हैं, तो थोड़ा सा संभल के ज़रूर चलिएगा इन 45 दिनों में। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है वो हो रहा है तीसरे घर में, क्योंकि वहाँ पर कर्क राशि चौथा नंबर 4 चंद्रमा है, तो उनके घर में मंगल के जाने से कहीं ना कहीं आपका कहीं अगर ट्रैवलिंग वगैरह है तो उसमें परेशानी आ सकती है, या ट्रैवलिंग कर रहे हैं यात्राओं में आपको कोई तकलीफ़ हो सकती है, आपको एक्सीडेंट हो सकता है आपका, या आपकी वजह से लोग परेशान हो सकते हैं। इस वक्त कामकाज में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके कलीग के साथ भी आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं। अपने भाई का आपको ध्यान रखना है, भाई की सेहत का ध्यान रखना है, भाई की पैर से रिलेटेड या उनको किसी तरह की हड्डी से रिलेटेड भी परेशानी आने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके छठे घर पे रोग के घर पे मंगल की दृष्टि जा रही है, तो आपको किसी तरह का नुकसान हो सकता है, कोर्ट कचहरी में आप जा सकते हैं। अगर कोई परेशानी पहले चल रही थी तो उसमें और बुरी तरीके से आप फंस सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। रोग से बचना है, आपकी सर्जरी हो सकती है, किसी तरह की बीमारी आपको घेर सकती है, तो आपको वहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपका जो वृषभ राशि वालों के लिए जो
10वां घर है, उस पे भी आपको ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपके 10वें घर में कामकाज तो ठीक करेंगे मंगल देव, कामकाज आपका ज़रूर और अच्छा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वाणी आपको ध्यान रखनी है कि वाणी पे कंट्रोल रखना है और अपने कर्म सही रखना है। वृषभ राशि वालों के लिए कर्म अगर सही रखेंगे तो आपके लिए ज़रूर अच्छा होगा। लास्ट में जब 12 राशियाँ मैं कर लूँगी तो आप लोगों को कुछ और टिप्स दूँगी, लेकिन इस समय जो मेष राशि वाले हैं उनको जो मसूर की दाल होती है, मंगलवार के दिन कम से कम 7 मंगलवार आप 250 ग्राम मसूर की दाल और 250 ग्राम गुड़ ले जा कर के किसी भी ऑरेंज कलर की गाय को खिला दीजिए, जिससे आपकी ये तकलीफ दूर हो। जो वृषभ राशि वाले लोग हैं वो शुक्रवार के दिन थोड़ा सा गुड़ और मसूर की दाल ले जा कर के गाय माता को खिला दें, उससे उनको फ़र्क पड़ेगा। और नहीं तो शुक्रवार के दिन किसी भी महालक्ष्मी जी के मंदिर में या किसी भी छोटी कन्या को थोड़ा सा गुड़ आप दान कर सकते हैं, किसी भी पीले या लाल कपड़े में बांध के, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। तीसरी राशि जिनकी मिथुन राशि के जो लोग हैं उनके लिए मंगल देव का जो राशि परिवर्तन है वो दूसरे घर में हो रहा है। वाणी इस वक्त आपकी कटु हो सकती है, आप किसी से बात करेंगे तो शायद गुस्सा ज़्यादा आएगा, जिससे आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। परिवार में इस वक्त मिठास में आपको कमी महसूस होगी, परिवार के साथ वाद विवाद हो सकता है, सेपरेशन के योग बन रहे हैं, कहीं ना कहीं धन में आपको इस वक्त कमी दिखेगी, और साथ ही साथ संतान के पक्ष से भी आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। संतान की सेहत से जुड़े तकलीफ आ सकती है और संतान से भी आपको कोई परेशानी आ सकती है। शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं, रिश्तों में इस समय बिना मतलब के रिश्तों ना पड़े, नहीं तो उससे सिर्फ मानसिक पीड़ा और नुकसान मिलेगा, बाकी आपके लिए कोई चीज़ उसमें नहीं दिख रही है। आपके कहीं ना कहीं 8वें घर पे भी मंगल की दृष्टि जा रही है, तो आपको हर्डल्स देगी, बिना मतलब की परेशानियों में डाल के रखेंगे। तो इस वक्त गणपति जी की पूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगी, तो गणपति जी की पूजा मिथुन राशि वाले ज़रूर करें। कर्क राशि इनका मंगल का प्रवेश अपने ही घर में, पहले घर में हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा वहाँ पे बैठे हुए हैं 4 नंबर। तो 4 नंबर में मंगल पहले घर में जाने से कहीं ना कहीं लाभ तो देंगे, लाभ के योग बन रहे हैं। आपको काम काज में, पैसों से जुड़े चीज़ों में आपको लाभ होगा, लेकिन थोड़े से डिसीजंस में आप थोड़े से शायद चूक सकते हैं, या कभी कभी इमोशनली अपने आप को आप संभाल ना पाए। थोड़ा सा अपने आप को लेकर के आपको ध्यान रखना है कि सर दर्द ना हो, टेंशन ना लें। साथ ही साथ 7वां घर और 8वां घर आपके लिए भी आपको संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। पार्टनरशिप हो सकता है ब्रेक हो, या दूसरी जॉब आप पकड़ें, नई जॉब पकड़ लें, नया बिजनेस करें। शादीशुदा ज़िंदगी में आपकी परेशानी आ सकती है, आपके साथी को किसी तरह की हेल्थ की परेशानी आ सकती है, ससुराल वालों से आपको तकलीफ आ सकती है। ड्राइव बहुत सोच समझ के करें। इस वक्त शिव जी की आराधना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5वीं राशि सिंह राशि, लियो जो है उनके लिए मंगल का जो प्रवेश है ये 12वें घर में हो रहा है। 12वें घर में होने से आपके फालतू के खर्चे इस वक्त बढ़ सकते हैं, कोर्ट कचहरी जेल तक के भी चक्कर लग सकते हैं, जेल से भी आपको परेशानी आ सकती है कुछ टाइम के लिए, तो आप थोड़ा संभल के चलिएगा। अस्पताल के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं से भाई बहनों से वाद विवाद होने के भी आसार बन रहे हैं। इस वक्त प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानी आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। 6ठे घर में कहीं ना कहीं आपके किडनी, लीवर या शुगर के अगर आप मरीज़ हैं तो बहुत ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड आपको तकलीफ आ सकती है। इस वक्त शनि देव की उपासना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो आप हर शनिवार को जा कर के पीपल के पेड़ के नीचे काला तिल डाल के, काले धागा डाल के, काला जो नज़र वाला धागा होता है उसकी बत्ती बना के, तेल का दिया लगा के शनिदेव को ज़रूर आएँ। 6ठी राशि जो कन्या राशि है, मंगल का प्रवेश आपके 11वें घर में हो रहा है। इच्छाओं पे इस वक्त आपके लगाम लगने वाली है। आप जो भी इच्छा कर रहे थे, जो भी बहुत टाइम से सोच रहे थे, वो सब डिले हो जाएगा, काम होने में मुश्किल आएगी, और आपके परिवार के साथ भी आपको थोड़ी सी परेशानी आएगी। समझौता करके रखिएगा, प्यार से रहिएगा। धन आगमन में थोड़ी बहुत तकलीफ आपको आ सकती है, डिसीजंस लेने में आप थोड़े कमज़ोर फील कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके 5वें और 6ठे घर पे भी मंगल देव की दृष्टि पड़ रही, तो संतान से या संतान को कोई परेशानी, साथ में आपके खुद के मन में किसी तरह की परेशानी। कॉम्पिटिशन से एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो ज़रूर उसमें आपको तरक्की मिलेगी, सरकारी जॉब मिल सकती है, लेकिन हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए इस वक्त। और हरी मूंग आप कम से कम 7 बुधवार हरी मूंग गाय को खिला दीजिए,
या स्प्राउट मूंग करके आपके घर में अगर कोई सर्वेंट है तो उसको भी खिला देंगे तो भी आपको इससे काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। 7वीं राशि जो है मंगल की तुला वाले जो हैं, तुला के लिए मंगल का जो प्रवेश है ये 10वें घर में हो रहा है। मंगल का प्रवेश 10वें घर में हो रहा है। यहाँ पर मंगल कामकाज में तो आपके लिए कहीं ना कहीं से हर्डल्स देंगे ही देंगे। आपके कर्मों को ठीक करने के लिए कहीं ना कहीं आपको करना पड़ेगा, अपने कर्मों को ठीक करना पड़ेगा। पहले घर पे, आपके 10वें घर पे और आपके 5वें घर पे परेशानी दे सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं इरिटेटिंग पर्सनालिटी आप फील कर सकते हैं। आपको अचानक से आपके सर में दर्द या सर पे चोट लगने के आसार बन रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कंट्रोवर्सी से आपको बचना है। आपको कहीं ना कहीं इस वक्त कोई, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं ज़मीन जायदाद लेने के लिए, घर बनाने के लिए, तो 45 दिन आपको ज़रूर वेट करना चाहिए। संतान को किसी तरह का तकलीफ़ आ सकती, तो संतान का आपको ध्यान रखना है। अगर जो भी माताएं बहनें इस वक्त प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं तो थोड़ा सा रोकें या उनका डिले होगा। साथ में सर्जरी से बच्चा हो सकता है या मिसकैरेज के भी योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और आपको माँ लक्ष्मी जी की पूजा या सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नियम से 45 दिन करना ही करना है, जिससे आपकी तकलीफ़ें दूर हो। 8 नंबर वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल देव का जो परिवर्तन है ये हो रहा है आपके 9वें घर में। भाग्य में कमी आपको महसूस होगी, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। पिता से रिलेटेड परेशानी या पिता की हेल्थ में परेशानी आ सकती है। विदेश वगैरह जाने के अगर आप सोच रहे थे या विदेश से इस समय भारत आए थे तो भी आपको शायद जाने मुश्किल आएगी, कोई ना कोई रीज़न होगा। कहीं ना कहीं इस वक्त ट्रैवलिंग्स आपकी रुक जाएंगी, खास तौर पे जो विदेश की ट्रैवलिंग्स हैं वो रुक जाएंगे। इस वक्त मन आपका थोड़ा अशांत रहेगा, तो इस वक्त धर्म की तरफ अपने आप को अग्रसर करें और उसी से अपने भाग्य को आगे ले जाएं, क्योंकि बिना इस वक्त ईश्वर की शरण में गए आपका काम नहीं होगा। बेचैन रहेंगे, वाणी पे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा वाणी को कंट्रोल रखिएगा। साथ ही साथ आपके 12वें घर पे, तीसरे घर पे और आपके चौथे घर पे दृष्टि से फालतू के खर्चे, बिना मतलब की ट्रैवलिंग्स अपने आप को परेशानियों में आप डाल सकते हैं। विदेशों में भी अगर आप हैं तो इस वक्त परेशान हो सकते हैं। माता के हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा। कहीं से अगर प्रॉपर्टी लेने या बेचने की सोच रहे हैं तो उसमें रुकावटें ज़रूर आएंगी। इस वक्त हनुमान जी की पूजा करना, उनका व्रत करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी होगा। 9वीं राशि जो धनु राशि है, मंगल देव का परिवर्तन आपके 8वें घर में हो रहा है। 8वां घर हम मृत्यु का भी घर बोलते हैं, तो आपके 8वें घर में परिवर्तन से कहीं ना कहीं बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ब्रेन से रिलेटेड तकलीफ़ आ सकती है, अचानक से कोई परेशानी, कोई बीमारी आ सकती है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके ननिहाल से या आपके ससुराल से किसी तरह की अशुभ घटना सुनाई दे सकती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके 11वें और दूसरे घर पे भी इसका असर पड़ रहा है, तो इच्छाएं आपकी कहीं ना कहीं इस वक्त पूरी होती हुई मुश्किल आएंगी। अगर आपने कहीं शेयर मार्केट में पैसा डाला हुआ था तो उसमें भी आपके पैसे डूबने के चांसेस दिख रहे हैं। आपको इस वक्त आप कितना भी कोशिश करेंगे, बहुत आप वाणी को, परिवार के साथ में आपकी वाणी थोड़ी सी कटु ही होगी। परिवार से सेपरेशन के योग बन रहे हैं, तो आपको हर बुधवार और शुक्रवार को मिश्री के साथ इलायची ज़रूर खानी है। और आप हो सके तो इस वक्त विष्णु जी की आराधना ज़रूर करें। गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप ज़रूर करें और बुधवार को भी कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। 10वीं राशि मकर राशि वालों के लिए जो मंगल का प्रवेश है, आपके मंगल का प्रवेश आपके 7वें घर में कर रहा है। आपके साथी को परेशानी आ सकती है। आपके साथी जो आपके लाइफ पार्टनर होंगे उनकी हेल्थ में तकलीफ़ आ सकती है, वो बीमार हो सकते हैं। इस वक्त कोविड पहले से ही चल रहा है, तो कोविड से भी आपको बच के रहना है कि आप कहीं ऐसी जगह ना जाएं जिससे आपके साथी को परेशानी आए। साथी की हेल्थ का ध्यान रखिए। साथ ही साथ जो आपका साथी होंगे, आप पति हैं या पत्नी हैं, तो उनके ना विचारों में इस वक्त बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा, थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। थोड़ा सा आपको उनका ध्यान रखना होगा। पार्टनरशिप में गलती से भी अभी कोई काम ना करें, आपके पार्टनरशिप में काम बिगड़ सकते हैं। कहीं भी जल्दबाजी में पैसे ना डालें और खुद का ध्यान रखें। आपको भी अपने हार्ट का ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं किडनी लीवर का ध्यान रखना है, उसमें परेशानी आ सकती है। जैसे मंगल खून के कारक हैं, तो इससे जुड़े भी तकलीफ आ सकती है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मंगल आपके
10वें घर में और आपके पहले घर में दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके कामकाज में ज़रूर इसमें बढ़ोतरी होगी। आप अगर कोई कामकाज सोच रहे थे 45 दिन के बाद, उसमें अच्छा आपको चेंज मिलेगा। प्रॉपर्टी लेने के योग बन रहे हैं, आपका दिमाग अच्छा होगा, आप अपनों से मिल सकते हैं, परिवार के बीच जा सकते हैं, लेकिन बहुत संभल के। थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आपके लिए दिख रही हैं, तो संभालना ज़रूरी है 45 दिनों के लिए। इसके अलावा जो 11वीं राशि है कुंभ राशि, कुंभ राशि में मंगल का प्रवेश आपके छठे घर में हो रहा है। तो आप अगर पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे जिनको शुगर की तकलीफ़ है, किडनी या हार्ट लीवर की तकलीफ़ है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वक्त वो बीमारी बढ़ सकती है। अगर कोर्ट कचहरी में कोई इस समय आपका किसी भी तरह का मुकदमा चल रहा है, केस हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, वाद विवाद में फंस सकते हैं और अपना नुकसान आप कर सकते हैं। हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ सकते हैं, साथ ही साथ आपके भाग्य में कमी दिख रही है और आप कहीं ना कहीं बहुत जल्दी इरिटेट हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। तो आपको मकर राशि वालों को और कुंभ राशि वालों को 45 दिनों के लिए हनुमान अष्टक का पाठ डेली करना है। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी और आपकी सेहत भी और आपके साथी की सेहत भी अच्छी रहेगी। 12वीं राशि मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए मंगल का जो प्रवेश है, ये प्रवेश आपके 5वें घर में हो रहा है, संतान के घर में। संतान से जुड़ी तकलीफ आ सकती है, संतान से वाद विवाद हो सकता है, तो संतान का ध्यान रखना है। आपके साथी से किसी तरह के रिलेशनशिप में दिक्कत आ सकती है, तो ध्यान रखना है। आपकी खुद की किसी तरह की सर्जरी के योग बन रहे हैं, या हेल्थ में तकलीफ आ सकती है, हड्डियों में तकलीफ आ सकती है, आपको बहुत ध्यान रखना है। कहीं भी इस वक्त बिना सोचे समझे पैसा मत डाल दीजिएगा कि आपने कोई बिजनेस के हिसाब से सोचा और पैसा डाल दिए तो पैसा जल्दी लौटेगा नहीं, डूबने के चांसेस हैं। तो ये 45 दिन आपको बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है मीन राशि वालों को। इसके अलावा आपके 8वें घर पे और आपके 11वें घर पे भी दृष्टि जा रही है, तो ससुराल में हो सकता है किसी तरह की अशुभ घटना, या ससुराल की वजह से किसी तरह की परेशानी में, ननिहाल से या ससुराल से परेशानी में आ सकते हैं। बिना मतलब की परेशानियों में, एक्सीडेंट वगैरह से बचना है आपको। इच्छाएं अभी पूरे होने में टाइम लगेगा। भाई बहनों का साथ ज़रूर आपको मिलेगा, लेकिन आपको बहुत संभल के चलना है। विष्णु जी की आराधना और सूर्य देव की पूजा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये करते हैं तो आपके लिए ये 45 दिन निकल जाएंगे और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर ध्यान रखेंगे और अपना जो भी चीज़ें बताई हूँ उसको करिए। और क्या आप जानना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, किस चीज़ के ऊपर आप जानना चाहते हैं मुझे बताइएगा। बस माता रानी से एक ही दुआ करती हूँ कि आप सबके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में सदैव के लिए खुशियाँ बना के रखें। अपना ध्यान रखिए और आप सभी खुश रहिए। जय माता दी।